नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना कुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से हूँ। आज मैं आपको आध्यात्मिक वैज्ञानिक वक्ता लेखिका रेवती देवी की लिखी पुस्तक न्यू एनर्जी जो जीवन के अद्भुत रहस्य के परतों को खोलती है के बारे में बताने जा रही हूँ। इस किताब को समझने के बाद जीवन के प्रति हमारी दृष्टि बदल जाएगी। तब हमें पता चलेगा कि असल में हमें क्या करना है। इन सब विषयों के बारे में तो व्यास ने ज्ञान दिया है, जिसे रेवती देवी ने इस किताब के माध्यम से अत्यंत आसान कर दिया है। न्यू एनर्जी हमें नए सांचे में ढालते हुए हमारे अंदर के अनुचित लक्षण को और गुणों को निकाल बाहर करती है। रेवती देवी कहती हैं, इस किताब को पढ़ते समय मन में कुछ तरह के प्रश्न उठते हैं, कुछ संदेह उठते हैं, उठने भी चाहिए। बहुत सारे मार्ग हैं, फिर भी यहाँ एक नए तरह के मार्ग को बताया जा रहा है, इसीलिए मैं परिचय देती हूँ। आगे लेखिका ने अपने बचपन से लेकर तो व्यास के ज्ञान तक पहुँचने की यात्रा का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। आइए हम भी इस यात्रा का आनंद लेते हुए तो व्यास के ज्ञान को समझते हैं। लेखिका कहती हैं, जब से मुझे होश आया तब से हर दिन अंधेरे में उठकर स्नान करके 4 बजे भजन करने के लिए बैठ जाती थी और 6:30 बजे तक भजन और चढ़ावा पूरा हो जाता था। तीसरी कक्षा तक आते आते ललिता सहस्त्रनाम और भगवत गीता के कुछ अध्याय मुझे मुँह ज़बानी याद हो गए थे। बाहर जाकर दोस्ती बढ़ाने का वातावरण घर में नहीं था। ऐसे में अकेलेपन की आदत बन गई और अकेलेपन में ही मानव अंतर्मुख बनता है। उस अंतर्मुखी समय में ही इंसान को अपने अंदर जो कुछ है उसे बाहर लाने का मन करता है। इस बारे में विश्लेषण करने की उम्र और ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन कुछ नया करना है जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया, उसे मुझे करना है। जो कोई भी नहीं खोल पाया, ऐसा द्वार मुझे खोलना है। इस तरह की बेकरारी और बेचैनी मन में रहती थी। सृजनात्मकता के प्रति बचपन से ही दिलचस्पी होने के कारण खिलौने स्वयं बनाने में आनंद मिलता था। विष्णु सहस्त्रनाम भी सीखकर हर दिन उसका पारायण करते थे। 6 और 7 स्रोत सीखकर हर दिन उसका पाठ करते और मंत्र पुष्प भी बोलते थे। हमारे गुरु औरंगटी नीलकंठ शास्त्री जी की दया से श्री सूक्त सहित पूजा विधान की आदत लगी। पहली दशा में भजन और गाने, उसके बाद स्त्रोत, उसके बाद की दशा में पूजा। ये सब मेरे अंदर के अनुभवों की ऊंचाई की सीढ़ियाँ थी। जूनियर इंटर के दिनों में एक अनुभव ने मेरे अंदर एक नए विचार की नींव डाली। हमारे घर में सांप आकर मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के बीच में खड़ा हुआ। एक कोने में ठहरने की वजह से मेरा शरीर कांप उठा। अपने कांपने हुए बदन को अजीब तरीके से मैं देख रही थी। बाहर मेरा बदन कांप रहा था और अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था। मेरे कांप रहे भौतिक शरीर को देखकर कोई हंस रहा था। वह जो हंस रहा था उसके अंदर मैं थी। जब वह हंसी मुझे सुनाई दे रही थी, मेरे गले की मांसपेशियां उसके हिसाब से हिलते हुए सूझ रही थी। उस अनुभव के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे शरीर के अंदर कुछ अलग है। उन दिनों मेरी माँ हिंदी के अध्यापक हनुमंत राव जी की मदद से कृष्णा दत्ता ब्रह्मचारी के द्वारा हिंदी में आई हुई ऋष्य श्रृंगनी के प्रवचन को तेलुगु में अनुवाद कर रही थी। उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने और मेरी बहन ने सीखी। कृष्णा और शिव के बारे में जैसा हमारे पुराणों में बताया गया है, वह असल में वैसे नहीं होते हैं। कृष्णा के कुछ कार्यों को समझने के बाद मेरे को कृष्णा को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका मिला। पुराणों की गाथाओं को अंधविश्वास के साथ स्वीकार करने की बजाय उसके अंदर के सार को और विज्ञान को समझने की आदत धीरे धीरे लगी। उसके बाद अभिषेक के प्रति मेरी इच्छा बढ़ती गई। मेरी माँ ने मुझे शक्ति पंचाक्षरी का उपदेश दिया। यह दोनों मेरे लिए दो पुराणों के बराबर हैं। अभिषेक से मुझे इतना लगाव है कि जब वेल्लूर में पब्लिक परीक्षा पेपर के मूल्यांकन के लिए जाते समय भी सुबह 3 बजे उठकर अभिषेक करते करते 6 बजे तक बस पकड़कर जाती थी।
शरीर के ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना जितना ज़रूरी है, शक्ति पंचाक्षरी मंत्र भी उतना ही ज़रूरी लगता था। इस तरीके से पूजा से अभिषेक तक और अभिषेक से जाप तक मैंने तरक्की की। 1980 में मेरी माँ ने लोबसांग रामपा की किताबें ला कर दी, जो मेरी ज़िंदगी की नींव बनी। रामपा के पूजा बंद कर देने के लिए कहने के बाद भी मैं कई दिनों तक अभिषेक करती रही, लेकिन इसकी वजह से मैंने रामपा को नहीं छोड़ा। मेरा मन कहता था कि मनसा वाचा कर्मणा, त्रिकरण शुद्धि के साथ जब हम जो करते हैं उसी पूजा और जाप का कुछ अर्थ होता है। यह मेरे विचार ही आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए बहुत उपयोगी हुए। भगवान को देखकर डर या संकोच करेंगे तो हम आध्यात्मिक तौर पर विकास नहीं कर पाएंगे। अगले ऑडियो में हम रामपा से लेकर तो अभ्यास तक की यात्रा को समझेंगे। धन्यवाद।